आज के मानव ने अपने सुखमय जीवन के लिए बहुत सुंदर प्रकार के घर बना लिए, भवन बना लिए। उसमें सब प्रकार की सुविधाएं हैं। चाहे तो गर्म पानी मिल जाता है, चाहे तो ठंडा पानी मिल जाता है। बिना नल चलाए ही, हाथ करते ही अपने आप पानी आता है, चाहे तो गर्म पानी, चाहे तो ठंडा पानी। और सर्दी में गर्मी के लिए यंत्र लगाए और गर्मी में सर्दी के लिए यंत्र लगाए। गर्मी से दुखी होने की आवश्यकता नहीं, घर को शीतल बना सकते हैं। और सर्दी में सर्दी से ठिठुरने की आवश्यकता नहीं, गर्म बना सकते हैं। इस प्रकार सारे संसार के समाचार को सुन सकता है, चित्रों को देख सकता है। अर्थात चाहे जैसा जिस प्रकार की आवश्यकता वैसे भवन उसने बना लिए, सब साधनों से संपन्न, सब सुविधाओं से संपन्न। इसके साथ वो अपने शरीर को सुंदर सजाने के लिए विविध प्रकार के वस्त्र बना लिए, बहुमूल्य वस्त्र बना लिए। आगे आने जाने के लिए साधन बना लिए, इसको द्विचक्रिका कहते हैं, तैल द्विचक्रिका कहते हैं, त्रिचक्रिका कहते हैं, चतुश्चक्रिका जिसको संस्कृत में कार कहते हैं, वाहन कहते हैं, वाहन बना लिए। उनके द्वारा मनुष्य जाता है, उन्हीं के द्वारा आता है। कोई श्रम करना नहीं पड़ता, बैठकर जावे, बैठकर आवे। और इसी प्रकार सामान को ले जाने के लिए भी वाहन बहुत सारे बना लिए। उसे सामान को ले जा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और इसी के अनुसार उसने धूम्रयान बना लिया। धूम्रयान से बहुत सारा सामान आता है और ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। धूम्रयान से मनुष्य भी जाते हैं, आते हैं, यात्रा करते हैं। इसी प्रकार आकाश में उड़ने के लिए, आकाश में यात्रा करने के लिए, देश देशांतर जाने के लिए, द्वीप द्वीपांतर जाने के लिए बहुत प्रकार के विमान बना लिए। इसके पश्चात समुद्र पर भी यात्रा करने के लिए बहुत सारे साधन बना लिए। और इतना ही नहीं, विमान के द्वारा नौका पर सामान पहुंचा सकते हैं, वहां से सामान ले जा सकते हैं। और युद्ध करने के लिए सामान ले जाना, ले आना, सैनिकों को ले जाना, ले आना, ये सारा का सारा समुद्री यात्रा, ये सारा चलता है। मनुष्य अपने सुख के लिए बहुत प्रकार के साधन बना रहा। एक समय था, पाताल जाना हो, अमेरिका जाना हो तो पैदल जाना होता था अथवा नौका से जाना होता था। लोग जाते थे, आते थे, वहाँ के समाचार को जानते थे। मध्यकाल में जाने आने लगे और फिर पत्राचार होने लगा। उसके पश्चात आधुनिक यंत्रों के माध्यम से पत्राचार होता है, पत्र आते हैं, जाते हैं, सामान को भेजा जाता है, मंगवाया जाता है। इस समय दूरभाष ऐसे साधन बन गए हैं, पाताल में रहने वाले से एक क्षण में बात कर सकते हैं, उनसे समाचार जान सकते हैं, अपना समाचार दे सकते हैं। इतना ही क्या है, वहाँ के रहने वाले जो बात कर रहा है उस मनुष्य के चित्र को भी देख सकते हैं, हम अपने चित्र को भेज सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे साधन बना लिए। अब यहाँ तक हो गया है कि कोरोना नाम के रोग ने लोगों को त्रस्त कर दिया। लोगों को क्या, सारे देश को, मानव समाज को त्रस्त कर दिया। उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय बना लिए। और हम दूर रहकर भी एक ऐसा साधन है, उपाय है, दूर रहने वाले व्यक्तियों से यहाँ बैठकर सभा कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। इस प्रकार नगर कीर्तन भी कर सकते हैं। बहुत सारे साधन बन गए। मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत सारे साधनों को बनाकर चल रहा है। ये सारे के सारे साधन बना लिए और अपने आप को सुखी मान रहा है। किंतु
इसके साथ एक और दूसरा पक्ष है, उस पर विचार नहीं कर रहा। जितने जितने साधन बनाता जा रहा है उतने उतने उसके दुख बढ़ते जा रहे हैं। आज मनुष्य को खड़ा करके उसके शरीर में क्या रोग है, क्या कौन सा अवयव बिगड़ा हुआ, इसको बतला सकते हैं, यंत्र ऐसे बना दिए। और उसके पश्चात आकाश में रहने वाले कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितनी निहारिकाएं हैं, कितनी दूर पर हैं, इन सब का भी जान कर लिया। इन सब के जान के आधार पर बहुत सारा दूरभाष के द्वारा अनेक प्रकार से लाभ उठा रहा और उपग्रह बना रहा। उपग्रहों से व्यापार सुविधापूर्वक बनाना, अधिक से अधिक व्यापार करना, अधिक से अधिक दूर देशों पर रहने वालों से वार्तालाप करना, ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। किंतु मनुष्य का इतना दुख बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज अपने आप को मनुष्य पढ़ा लिखा मान रहा है, अपने आप को सभ्य नागरिक मान रहा है, किंतु उसके इतने झगड़े बढ़ गए हैं। आज ये न्यायालय पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों में अभियोगों का तांता लग रहा है और बहुत सारे ऐसे अभियोग हैं जिनका समाधान करने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए, वाद संवाद करने के लिए, पक्ष प्रतिपक्ष को खड़ा करके पूछने जानने के लिए समय नहीं। आज करोड़ों अभियोग पड़े हुए, उनका समाधान कब होगा कह नहीं सकते। तो आज इतना ही नहीं, चिकित्सालय इतने बने हैं, नगर नगर में चिकित्सालय। संभवतः आज कोई ऐसा ग्राम नहीं होगा जहां आधुनिक चिकित्सा करने वाला, कुछ न कुछ तो चिकित्सा करने वाला एक भी ना होगा। चिकित्सालय बन गए और प्रकार के, उनका नाम है मल्टी स्पेशलिटी, अर्थात विशिष्ट साधनों से संपन्न चिकित्सालय, और कई प्रकार के रोगों की चिकित्सा हो रही है। असाध्य जैसे रोग जो माने जाते हैं उनकी भी चिकित्सा हो रही है। किंतु इसके अतिरिक्त ये भी है कि उन चिकित्सालयों से रोग बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कैसे? एक अभी की बात है, एक व्यक्ति चिकित्सालय में गया, उसका शरीर बढ़ता जा रहा था और जल उसमें भरता जा रहा था, मोटापा बढ़ता जा रहा था, उसको कम करने के लिए किया। उसके पश्चात वृक्कों में, मूत्रपिंडों में, गुर्दों में दोष है, इसीलिए मूत्र ठीक नहीं आ रहा है, रक्त छनकर मूत्र नहीं बन रहा है। ये हो गया, चिकित्सा कर रहे हैं। उसके पश्चात कुछ हृदय का भी कह दिया। आज जिस व्यक्ति को, जिस परिवार ने चिकित्सालय में प्रवेश कराया, वह व्यक्ति जीवित रहकर लौटेगा, इस पर विश्वास नहीं हो रहा उनको। क्यों? आज के चिकित्सक ऐसे हो गए, सभी तो नहीं कह सकते, चिकित्सक ऐसे हो गए हैं, वहां आने के पश्चात पैसे लूटने के लिए बहुत प्रकार के उपाय कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य जितना जितना अपने को नागरिक मान रहा है, अपने को सभ्य मान रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान मान रहा है, उतने उतने उसके दुख बढ़ते जा रहे हैं। एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाता है, किसी कार्य को लेकर कागज ले जाता है, उसको रख लेते हैं और घुमाते हैं, जब तक वो रिश्वत नहीं देगा तब तक उसका काम होता ही नहीं। बेहोश होकर रिश्वत देना पड़ता है उसको। आज ऐसा कौन सा विभाग है जिस विभाग में इस देश में रिश्वत न लेते हो? बड़े बड़े पदाधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, जिसके कारण से सामान्य व्यक्ति अत्यंत दुखी हैं। इस रिश्वत लेने को दूर करने का इस समय संभवतः उपाय नहीं है, संभव नहीं इसको दूर करना। इतना व्याप्त हो गया है, इसको दूर करना कठिन हो गया। अब इसके पश्चात देखिए, आज मनुष्य प्रातःकाल चाय पीता है, कुछ और पीता है, उसको शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता। शुद्ध गाय का दूध 200 रुपये देने पर भी लीटर नहीं मिलता। क्या हो गया? क्या हो गया मनुष्य को? विद्या पढ़ता जा रहा है, विद्या पढ़ाई जा रही है, सरकार लाखों ने, करोड़ों ने, अरबों रुपए उस पर व्यय कर रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? इसका यह है कि भवन बनते जा रहे हैं, नदियों पर बांध बनते जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, और यंत्र आदि का विकास होता जा रहा, साधन बढ़ते जा रहे हैं, किंतु मनुष्य नहीं बना, मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा।
मनुष्य का निर्माण होता है कि हाँ मनुष्य का निर्माण होता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो ढांचा दिख रहा है ये नहीं मनुष्य है। मनुष्य में 4-5 अंश हैं। एक तो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर नहीं बनाया गया। और दूसरा क्या है? मनुष्य की वाणी है। मनुष्य शरीर से कार्य करता है, उसका निर्माण होता है। मनुष्य वाणी से बोलता है, उसका निर्माण होता है। मनुष्य चिंतन करता है, उसका निर्माण होता है, अथवा संस्कार होता है, उसका संस्करण होता है। बुद्धि से काम करता है, उसका निर्माण होता है, उसका संस्करण होता है। आगे आत्मा से काम करता है, उसका भी संस्करण होता है। आज इनमें से 5 वस्तुओं में से किसी का भी निर्माण नहीं हो रहा। शरीर का निर्माण नहीं होता। आज कितने लोग हैं ये चाहते हो कि मैं कम से कम 100 वर्ष तक रोग रहित होकर, निरोग होकर जीवित रह सकता हूं, ऐसा कह सके। अर्थात आज का मनुष्य ये आशा नहीं कर सकता, आशा करने की स्थिति में नहीं है कि वो 100 साल तक निरोग होकर जीवित रहे। और आज का मनुष्य ये आशा नहीं कर सकता कि मैं 200 वर्ष तक जीऊंगा, जी सकता हूं, जीने के साधन मेरे पास है, जीने की विद्या को मैं जानता हूं। तो क्या हुआ? जब शरीर के विषय में साधना नहीं है, शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है, तो शरीर का निर्माण होने का क्या मानना? शरीर का निर्माण नहीं हो रहा। एक बार मैं किसी के घर गया था, 20 वर्ष पुरानी बात है। वहाँ की गृहिणी परिचित हैं, पारिवारिक संबंध है भी, तो भक्त हैं वो। तो उन्होंने लाकर अपने पौत्र को मेरे हाथ में रख दिया, छोटे से पौत्र को। स्वामी जी मेरा पौत्र है। तो देखते मैंने कहा, देखो जी इनकी आंखें पीली है, क्या बात है? उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी इसकी आंखें पीली। अर्थात दादी ने बच्चे से तो प्रेम किया, बच्चे को खिलाया पिलाया, उड़ाया, सब कुछ किया, किंतु बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में उसको कुछ भी नहीं पता। 7-8 मास का बालक है, उसकी आंखें पीली है। बाद में चिकित्सालय ले गए, पता नहीं क्या हो गया होगा। कहने का है कि आज चिकित्सालय से मनुष्य डर रहा है। चिकित्सालय से मनुष्य को सुख मिलना चाहिए, चिकित्सालय से मनुष्य को धैर्य आना चाहिए, चिकित्सालय से आत्मविश्वास होना चाहिए। आज है ही नहीं चिकित्सालय से। क्या हो रहा है इसमें? सब में सारांश है कि मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा। अब वाणी, आज वाणी के विषय में कोई प्रशिक्षण नहीं होता। वाणी एक साधन है, बहुत बड़ा साधन है। वाणी से मनुष्य बोलता है। बोलना बंद हो जाए तो व्यवहार नहीं चल सकता। बोलना बंद हो जाए तो विद्या पढ़ाना नहीं हो सकता, व्यवहार नहीं चल सकता, राजनीति नहीं चल सकती, पढ़ भी नहीं सकता और उसका कोई संस्कार नहीं। अर्थात वाणी को सिखलाने के लिए, वाणी को संस्कृत करने के लिए कोई विद्याभ्यास है नहीं, कोई विषय है नहीं, विद्यालय है नहीं ऐसा। फिर इसके पश्चात मन में आज मनुष्य को सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, असूया है, दंभ है, अहंकार है, इतने प्रकार की समस्याएं, क्रोध है, पता नहीं क्या क्या करता है। मनुष्य को क्रोध आता है, चिंता है, भय है, ये सारे के सारे मन में रहते हैं और मनुष्य इनमें जल रहा है, भुन रहा है। इनको दूर करने का कोई हमारे पास विद्यालय नहीं है, इनसे मुक्त कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, इनको दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई उपाय अध्यापक नहीं है। निर्माण कहाँ हुआ? हो नहीं रहा। इसी प्रकार निर्णय करने के लिए सत्य है कि असत्य है, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, हानिकारक है लाभकारक है, इसको निर्णय करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस बुद्धि का निर्माण भी नहीं हो रहा। एक मनुष्य जिसको बुरा मानता उसी को दूसरा अच्छा मानता, जिसको मनुष्य बुरा मानता उसको अच्छा मानता, जिसको अच्छा मानता उसको बुरा मानता। एक ही व्यक्ति आज जिसको अच्छा मानता है कल उसको बुरा मानता है, आज जिसको बुरा मानता है कल उसको अच्छा मानता है। क्या है ये निर्णय? कैसा है? आज सरकार जिस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करती है और आगे चलकर उसमें परिवर्तन कर देती, क्या है ये? क्या परिवर्तन है?
निर्माण, बुद्धि का निर्माण नहीं हो रहा। और आत्मा का निर्माण, मन बुद्धि इनका निर्माण नहीं होता, इनका संस्करण होता है। इस प्रकार का ज्ञान उसमें भर दिया जाता है, जिसके कारण से मन चिंतन करता है, बुद्धि निर्णय करती है। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा के विषय तो लोग जानते ही नहीं। आत्मा न रहे तो शरीर नहीं रहेगा, आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसके पश्चात शरीर को जला देते हैं। तो आत्मा के कारण से बुद्धि, मन, वाणी, शरीर सब काम करते हैं। आत्मा ही सबका आधार है। शरीर का निर्माण करना, वाणी का संस्करण करना, मन का संस्करण करना, बुद्धि का संस्करण करना, जीवन को उन्नत करना, जीवन को अवनत करना, ये आत्मा के आधार पर है। तो आत्मा के विषय में कोई विद्यालय नहीं है, आत्मा को सिखाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, आत्मा को अच्छे प्रकार से योग्य बनाने के लिए कोई है ही नहीं विद्यालय। इससे सिद्ध होता है कि यह जो निर्माण का कार्य वो अधूरा है, नहीं है। मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। आज जो हो रहा है, मनुष्य का निर्माण छोड़कर अन्य सभी विषयों का निर्माण हो रहा है। उनका निर्माण होने से क्या हो रहा है? मनुष्य के दुख बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य की समस्याएं बढ़ती जा रही है। मानव का निर्माण वो है जिसे मनुष्यों की समस्याएं कम होती जाए, समाप्त हो जाए, और मनुष्य का शरीर रोगों से मुक्त होता जाए, स्वस्थ हो जाए, बलवान हो जाए, दीर्घायु हो जाए, मनुष्य की समस्याएं दूर हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, दो राष्ट्रों में मैत्री का भाव हो, सौहार्द हो, कहीं अविश्वास न हो किसी मनुष्य के प्रति। इस प्रकार का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार का निर्माण हो सकता, हम इस प्रकार के निर्माण की आशा करते हैं, इस प्रकार के निर्माण के लिए प्रयत्न करते हैं।